सीएम राइज मनगवा में शिक्षक से मारपीट, हेडमास्टर पर एफआईआर दर्ज, आरोपी फरार। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य वसुंधरा समाचार। सीएम राइज संदीपनी विद्यालय मनगवा में मंगलवार को हेडमास्टर दयाशंकर त्रिपाठी द्वारा विद्यालय के ही प्राथमिक शिक्षक बाल्मीक प्रसाद तिवारी के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। बताया गया कि कार्यालय में विवाद के दौरान हेडमास्टर ने गाली गलौज करते हुए लात घूंसों से हमला कर दिया, जिससे शिक्षक की उंगली टूट गई। घायल शिक्षक को उपचार के लिए रीवा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित शिक्षक की शिकायत पर मनगवा थाना पुलिस ने आरोपी प्रधानाध्यापक के खिलाफ बीएनएस की धाराओं के साथ मामला दर्ज कर लिया है। घटना के बाद से आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। विद्यालय के प्राचार्य केसी अवधिया ने उच्च अधिकारियों को पूरे मामले की रिपोर्ट भेजे जाने की जानकारी दी है। इस घटना के बाद विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं और अभिभावकों में चिंता का माहौल है। एक ओर जहां सरकार सीएम राइज जैसे मॉडल स्कूलों के माध्यम से शिक्षा सुधार की दिशा में प्रयासरत है, वहीं शिक्षकों के बीच मारपीट जैसी घटनाएं इन प्रयासों की गंभीर अवहेलना प्रतीत होती हैं। स्कूलों में अनुशासन और सुरक्षित माहौल बहाल करने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। अभी में भी एक विद्यालय का मामला आया है जहां दो शिक्षकों के बीच मारपीट होती है और एक शिक्षक की उंगली टूट जाती है, जो अपना रीवा में इलाज कराने गए। सर, क्या है पूरा मामला, आप बताएं। ये शासकीय माध्यमिक शाला अभी मेरी कैंपस है और कक्षा 1 से 8 वहाँ संचालित होती है और मुझे टेलीफोनिक जानकारी ये जो वहाँ के प्रधान पाठक थे त्रिपाठी जी, उनके द्वारा दी गई कि सर वो बाल्मीक तिवारी जो सर हैं उनको पीरियड में भेजा जा रहा है और पीरियड से वो नहीं जा रहे हैं, वो निकल आए हैं। पीरियड में वो नहीं जाते हैं, कभी नहीं जाते हैं, इस तरह का उनके द्वारा कहा। मैंने कहा आप उनको भाई लिखित में कार्रवाई करिए, उनके खिलाफ जो भी है लिखित में करिए। उसके बाद फिर ना मेरे पास कोई जानकारी कहीं से आई। मैंने ये जरूर कहा कि आप अपना प्रतिवेदन जरूर मेरे पास भेजिए कि क्या घटना हुई है। अभी तक मुझे प्रतिवेदन इनका अपराध है। सर, आप एक जिम्मेदार पद पे बैठे हैं। सर, आपने जब दो शिक्षकों के बीच विवाद की स्थिति आई, आपके पास शिकायत आई, तो कोई जांच वगैरह कोई की सर आपने? उसको हम लोगों ने, चूँकि बाल्मीक तिवारी सर जिनके साथ घटना हुई है वो आज अवकाश पे हैं, छुट्टी ले रखी है उन्होंने, तो जैसे ही आएंगे तो उस पर हम लोग उनके भी जो भी कार्रवाई उनके साथ हुई, घटना हुई है, उसकी पर लोग उनके व्यू देखकर और संबंधित शिक्षक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए उच्च कार्यालय को पत्र भी लिखा जाएगा। और सर, एक आखिरी प्रश्न ये पूछेंगे सर, क्या किसी भी प्रधानाचार्य या किसी भी सीनियर को अपने जूनियर को मारने का अधिकार है क्या? नहीं, किसी भी तरह नहीं। हम लोग बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, वैसे भी इसके लिए एक संहिता बनी हुई है। हम अगर कोई हमारा अधीनस्थ कहना नहीं मानता है तो इसके लिए हमारे पास कलम है, कलम से का उपयोग करना चाहिए। जो उसका तरीका शिष्टाचार है उसका पालन करना चाहिए। मारपीट कतई नहीं करनी चाहिए, ये गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात हुई है तो ये गलत है। क्या नाम है आपका? बाल्मीक प्रसाद तिवारी। कहाँ पदस्थ हैं आप? सीएम राइज में। अच्छा, क्या हुआ है आपके साथ, क्या घटना हुई है आपको? हमारे साथ हमारा जो हेडमास्टर है ना, क्या नाम उनका, हेडमास्टर जी का? दयाशंकर त्रिपाठी। अच्छा। वो कुर्सी में बैठा था, कुर्सी में पैर को पकड़ करके मुझे नीचे घसीटे हैं, फिर मारने की कोशिश, गाली वाली किए हैं और गाली दे रहे थे, जबकि मैं फार्म छात्रों का भर रहा था। जी। तो इस तरह से मुझे काफ़ी गाली दिए हैं, उंगली भी टूट गई है, नीचे हैं कुर्सी से मैं गिरा हूँ, फिर लात और मारे हैं। मैं हार्ट का मरीज हूँ, बीपी का भी मरीज हूँ। रिटायर के लिए मुझे मात्र 6 महीने बाकी हैं। मेरा हमेशा से कभी किसी से विवाद नहीं हुआ। मैंने 40 से अधिक की नौकरी हो चुकी है। यहाँ ये बार बार मुझे, इसके पहले भी ये मुझे मारने की कोशिश किया है। ईर्ष्या रखता है और स्वतः पढ़ाता नहीं, बच्चों से पूछ लिया जाए, स्वतः कभी नहीं पढ़ाएगा, दिमाग इसकी ठीक नहीं रहती ऐसा लगता है और इससे मुझे खतरा टाइप का बन गया। तो
मैं चाहता हूँ कि अब छुट्टी ले लूँ, क्योंकि इससे मुझे डर सा लग रहा है। तो अच्छा, वहाँ पर जो उपस्थित शिक्षक थे बीच बचाव किए वहाँ पे? हाँ, शिक्षक बीच बचाव किए। शीतल थी, पहुँच गई, दुर्गा पहुँच गई, और भी शिक्षक पहुँच गए, और उनको भी फिर मुझे मारने के पीछे उनको भी चोट लगी है, मारा है। उनके हाथ में भी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हाथ में उनके भी लगा है। ठीक। हाँ, स्टाफ जो है सब देख नहीं पाए, नहीं तो मार तो ना पाते, इतना अधिक पकड़ लेते। हाँ, पर मुझे गिरा के मारा है। जब वो आपको मार रहे थे तो वहाँ पर आप अकेले थे? नहीं, वो आ गई थी, शीतल आ गई थी, और दुर्गा, हाँ, उस समय अकेले थे। जब आपको ये मार शोर सुना तब फिर बीच बचाव करने आया? हाँ, बीच बचाव करने आए। ठीक। इसका आवेदन आप अभी अभी की घटना है ये? अभी की है, मौखिक रूप से प्रिंसिपल को बता दिया हूँ। जी जी। हाँ, कैसी है बधिया जी को? दिया जी को बता दिया। उन्होंने क्या बोला? अब वो बोले कि वो तो कह रहे थे कि पीरियड में नहीं जाते हैं, पढ़ाते नहीं हैं। अच्छा, आप वो उनका कहना यह है कि पीरियड में नहीं आते हैं इसलिए आपको मारे हैं, तो मारने का कोई औचित्य ही नहीं है, आपको क्यों मारा गया वो? नहीं, मतलब एक बस तानाशाही, हाँ, केवल तानाशाही है। तानाशाही के कारण आपको मारा मैं गया है? हमेशा लेता हूँ, जी। और हमेशा छात्रों से पूछ लिया जाए, मैं हमेशा पढ़ाता हूँ। हाँ हाँ। ठीक है ना, और छात्रों के सामने हमारी अच्छी छवि है स्टाफ के बीच में, जी जी। और उनकी छवि, हमारी छवि को देख लिया जाए वहाँ। मैं हमेशा शिक्षकीय कार्य करता रहा हूँ, मुझे ज़बरदस्ती अन्य कार्य ऑफिस के करवाए जाते हैं, पर मुझे पढ़ाने में ज़्यादा रुचि है। जी जी। लेकिन ऑफिस का काम भी बिना हमारे उनका नहीं चलता। मतलब एक तरह से कहा जाए कि जानबूझ के वो आपसे उलझकर और आपको साथ मारपीट किए हैं? हाँ, मारपीट किए हैं जानबूझकर। वो पूर्वाग्रह जैसे है उनका, क्यों मुझसे वो रखता है इतना अधिक। ठीक ठीक।